21 साल पर रिश्ता, देवी दर्शन का बहाना और एक सुनसान सड़क पर खून से लथपथ महिला की लाश। सबको लगा बदमाशों ने लूटा है, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। कत्ल उसी ने किया था जो जन्म जन्मांतर तक साथ निभाने का वादा करके अपने घर लाया था। एक 21 साल के वैवाहिक रिश्ते का अंत कितनी क्रूरता से हो सकता है, यह कहानी उसी का दिल दहला देने वाला सच है। बरेली के वजीरगंज में रहने वाला मुसरन अपनी पत्नी अमरावती और 2 बच्चों के साथ एक सामान्य जीवन जी रहा था, लेकिन दिल दे बैठा था मन्नत नाम की एक युवती को। 21 साल पुरानी बीवी अमरावती अब उसे बोझ लगने लगी थी। मन्नत को अपने घर लाने की चाहत ने मुसरन को एक ऐसे रास्ते पर ला दिया जिसका अंत सिर्फ खून से हो सकता था। उसने अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए एक ऐसी साजिश रची जिसने उसके ससुराल वालों तक को भ्रम में डाल दिया। मुसरन ने अपनी पत्नी अमरावती की हत्या की योजना बनाई, वो भी बहुत सोच समझकर, ताकि किसी को उसके ऊपर शक ना हो। पूर्णागिरी देवी दर्शन के लिए अपने घर से निकला, पत्नी अमरावती को साथ ले गया। 19 साल की बेटी और 15 साल के बेटे को अपने घर पर ही छोड़ दिया। बहाना था देवी दर्शन का, लेकिन मकसद था अमरावती को रास्ते से हटाना। 30 जुलाई बुधवार की रात मुसरन और अमरावती पूर्णागिरी से लौटे। रात के लगभग 11:30 बजे मुसरन पत्नी के साथ अपने ससुराल मोतीपुरा गांव पहुंचा। उसने अपने साले भगवान दास को फोन किया और बाइक घर से बाहर लाने को कहा। ससुराल वालों ने सुरक्षा का हवाला देते हुए उससे रात में वहीं रुकने को कहा, लेकिन उसने यह कहते हुए ससुराल में रुकने से मना कर दिया। वो लोग देवी के दर्शन करके आ रहे हैं, ऐसे में उन्हें अपने घर ही जाना होगा। वो लोग और कहीं नहीं रुक सकते हैं। साथ ही उसने बड़े ही शातिर तरीके से सुरक्षा के लिए कोई हथियार देने की बात कही। धर्म और परंपरा का हवाला देकर उसने अमरावती को भी रुकने नहीं दिया। ससुराल वाले सीधे साधे लोग थे, उन्हें मुसरन की बातों पर भरोसा था। भगवान दास ने उसे एक बांका दे दिया। इसी बांके से वह अपनी पत्नी का कत्ल करने वाला था। रात के सुनसान रास्तों पर मुसरन ने अपनी बाइक रोक दी। उसने पेशाब का बहाना बनाया। जैसे ही अमरावती ने पीठ फेरी, उसने बाइक की डिक्की से वही बांका निकाला और अपनी पत्नी के सिर पर निर्ममता से वार करना शुरू कर दिया। अमरावती ने बचने की कोशिश की, लेकिन मुसरन ने उसे तब तक मारा जब तक कि उसकी सांसें थम नहीं गईं। हत्या के बाद मुसरन ने सबूतों को मिटाने की कोशिश की। उसने पत्नी के कुछ गहने और पैसे पास की झाड़ियों में छिपा दिए। फिर उसने अपनी टी-शर्ट फाड़ ली और कुछ चोट के निशान बनाकर एक लूट और हत्या की झूठी कहानी गढ़ी। अपने साले और एक दोस्त को फोन किया, उन्हें बताया बदमाशों ने हमला करके उन्हें लूट लिया है। हमले में अमरावती की जान चली गई है और वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। मुसरन के दोस्त ने पुलिस को फोन किया और खुद घटनास्थल पर पहुंचा। तब तक पुलिस और मुसरन के ससुराल वाले भी पहुंच चुके थे। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मौकाए वारदात का गहराई से निरीक्षण किया, तो उन्हें मुसरन की कहानी में कई विरोधाभास नजर आए। सबसे बड़ा सवाल तो यही था, बदमाशों ने सिर्फ अमरावती को ही बेरहमी से क्यों मारा? लुटेरे बाइक छोड़ गए थे जो घटनास्थल पर सही सलामत खड़ी थी, जिसमें चाबी भी लगी हुई थी। जबकि होता यह है, लुटेरे अगर बाइक नहीं भी लूटते हैं तब भी चाबी साथ ले जाते हैं या इधर उधर फेंक देते हैं, ताकि वारदात की सूचना जब तक पुलिस को मिले तब तक वो घटनास्थल से दूर निकल जाएं। और मोबाइल क्यों नहीं लूटा? मोबाइल से तो वारदात की सूचना तुरंत पुलिस को दी जा सकती है। अमरावती के शरीर पर अभी भी कई गहने मौजूद थे। उसकी नाक की नथ, पायल और बिछिया को लुटेरों ने क्यों छोड़ दिया? मुसरन ने 112 डायल करने के बजाय अपने दोस्तों को क्यों कॉल किया? इन सवालों के जवाब मुसरन के पास नहीं थे। बदमाश कितनी संख्या में थे और उनका हुलिया क्या था? इस प्रश्न के जवाब में वो बार बार अपने बयान बदल रहा था। उसके शरीर पर कोई गंभीर चोट नहीं लगी थी, फिर भी वो बेहोश होने का नाटक कर रहा था। यहीं से शक पैदा हुआ। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास सर्च ऑपरेशन चलाकर गहने और रुपए झाड़ियों से बरामद कर लिए, जिन्हें लूट की वारदात साबित करने के लिए
उमसरन ने छिपा दिया था। अब पुलिस को पक्का यकीन हो गया, उमसरन के साथ लूट की कोई वारदात नहीं हुई है। पुलिस ने उसके मोबाइल की कॉल रिकॉर्ड्स चेक की तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। और रिकॉर्ड से पता चला उमसरन ने किसी मन्नत नाम की युवती को लगातार कॉल किए थे। हत्या से पहले और बाद में भी पुलिस ने उससे कड़ाई से पूछताछ की तो उमसरन की सारी झूठी कहानियां पल भर में बेपर्दा हो गई। वो अपने ही बुरे जाल में फंस चुका था। उमसरन टूट गया, बोला मन्नत को घर लाना था, अमरावती रास्ते का कांटा थी, पर अब वही कांटा फंदा बन गया उसके गले का। एक प्रेमिका के लिए 21 साल का वैवाहिक बंधन, 2 मासूम बच्चे और पत्नी की जिंदगी को खत्म करने वाले उमसरन ने सोचा था वो बच जाएगा, लेकिन हर अपराधी कोई न कोई सुराग छोड़ ही जाता है। इस मामले में उसकी चालाकी ही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। न्याय ने अपनी पकड़ उमसरन पर कस ली है और यह कहानी साबित करती है अपराधी कितना भी शातिर हो, सच हमेशा सामने आ ही जाता है। दोस्तों, प्यार जब जुनून बन जाता है तो इंसान वो करता है जो शैतान भी नहीं कर। पत्नी को मारा लेकिन खुद को बचा नहीं पाया, क्योंकि पुलिस की नजरें बहुत तेज होती हैं और पुलिस की नजर से कोई बच नहीं सकता। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम्स रिपोर्ट को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।